चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। आज हम इस सेशंस में सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे साइंस के क्लास 10th। ओके, टर्म 1 के आपके सिलेबस सैम्पल पेपर आ गए हैं। इस सैम्पल पेपर में हम डिस्कशन ज़्यादा नहीं, लेंदी में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी 60 क्वेश्चन है आपके इस सैम्पल पेपर में। तो हम सिर्फ इसमें आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए होगा तो हम बाद में प्रोवाइड कर देंगे सेपरेट वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी जो टोटल टाइमिंग गिवन होंगे 90 मिनट्स गिवन होंगे एंड आपका सेक्शंस, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको क्या दिया हुआ है, आपके टोटल 3 सेक्शंस होंगे क्वेश्चंस पेपर में। फर्स्ट सेक्शन ए में आपके 24 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको कोई भी 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शंस बी में भी आपको 24 क्वेश्चंस होंगे एंड सेम इसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में आपके 12 क्वेश्चंस होंगे एंड इसमें से आपको कोई भी 10th क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, चलिए सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। First questions, Rima took 5 milliliter of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 milliliter of potassium iodide solution to it. What would she observe? तो ये questions आपके एक्टिविटीज़ के questions है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको ये एक्सपेरिमेंट तो याद होगा। इस एक्सपेरिमेंट से हमेशा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बस बताना है इस फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट में ये जो गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे कौन सी गैस है। इट्स हाइड्रोजन गैस, राइट। सबको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए आपको मेटल्स गिवन है, मेटल्स के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया गया तो प्रोडक्शन क्या हुआ, मेटल सॉल्ट एंड गैस प्रोड्यूस हुआ, राइट। तो अभी आपको नीचे कुछ कॉम्बिनेशंस गिवन है, इस कॉम्बिनेशन से आपको चूज करने हैं कौन सा करेक्ट है। का करेक्ट आंसर होगा आपका डी, 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये ग्राफ किस चीज़ के बारे में बताया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं द पीएच ऑफ सोल्यूशन चेंजेस एज वी एड एक्सेस ऑफ एसिड। तो जैसे ये सोल्यूशन तो क्या है, न्यूट्रल है, राइट, लेकिन जैसे इसमें हमने एसिड ऐड किया तो ये सोल्यूशन का पीएच क्या हो जाएगा, चेंज है, क्योंकि वो सोल्यूशन एसिडिक हो गया। तो आपको यहाँ से बताना है कौन सा लेटर है इस ग्राफ में से जहाँ पे बोथ एसिड एंड सॉल्ट रिप्रेजेंट होता है। दैट इज ऑप्शन, देखो 7 तक क्या है, न्यूट्रल है, तो 7 के नीचे कौन सा लेटर है, डी, तो ऑप्शन इज डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट, ओके, विच ऑप्शन इज इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग एजेंट का आपको ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका Fe इस, ओके, आपको पहले ये निकाल लेना होगा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो कॉपर एंड ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसको हम किस कैटेगरी में लिखें, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशंस, ठीक है, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which of the given option correctly represent the parent acid and a base of the calcium carbonate। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कौन से पेरेंट एसिड लिया गया, कौन से पेरेंट बेस लिया गया है। तो हमें पता है ना, हम सॉल्ट के नेम से एसिड और बेस निकाल सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट में आप देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम और कार्बोनेट, तो कैल्शियम किससे आया है, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि मैंने बताया था जो नेम होते हैं सॉल्ट का उसमें पहला नेम जो बेस से होता है और दूसरा नेम एसिड से आता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम आ जाएगा और कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 8 का बी, राइट, कार्बोनिक एसिड एंड बेस आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग कंसनट्रेटिंग। तो हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए जब हम डाइल्यूट
करते हैं एसिड को, तो हमें पता है हम कैसे करते हैं, डाइल्यूट करते हैं एसिड को, वाटर में एसिड को मिलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इज इट इम्पोर्टेंट टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस, तो टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे करने के लिए, तो ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे इसके सी, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, carefully study the diagram of human respiratory A, B, C, D. Select the option which gives correct identification and main function. अच्छा, ये आपका जो टेबल दिया हुआ है यहाँ पे लेबल किया गया 1 2 3 4। अब आपको इसमें से करेक्ट एक्सप्लेनेशन चूज़ करने हैं इसमें से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका हो जाएगा, trachea, it is supported by bony rings for conducting inspire air. Ribs, when we breathe out, ribs are lifted. Alveoli, thin wall sac-like structure for exchange. तो correct option is C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, identify the option that indicates the correct enzymes that is secreted in location A, B and C. तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है, जो डायग्राम में 1 2 3 जो लेवलिंग दिया हुआ है इसमें से कौन से वाले जगह में ये कौन सा एंजाइम्स रिलीज्ड होता है, आपको ये चूज़ करना है इसमें से, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शंस आपके हो जाएंगे इस क्वेश्चंस में 12th में आपके बी ऑप्शन, ठीक है। एमाइलेज होता है माउथ में, पेप्सिन स्टोमक में, ट्रिप्सिन आपके ये वाली जगह में, ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स, तो पोर की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एटमॉस्फेरिक पे, टेम्परेचर पे तो नहीं, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन पे नो, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसनट्रेशन पे नो, इट्स डिपेंड ऑन वाटर के कंटेंट पे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, द फिगर गिवन बिलो शोज ए स्कीमेटिक प्लान ऑफ blood circulation in humans with level 1 to 4, identify the correct level with its function। तो आपको इसके करेक्ट लेवल भी आइडेंटिफाई करने विथ करेक्ट फंक्शंस भी, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस अगर देखिए, पल्मोनरी वैन ऑप्शन ई में, मतलब पार्ट 1 में पल्मोनरी वैन टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, आफ्टर दैट बी में देखिए पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, aorta takes blood from heart to body and D vena cava takes blood from body parts to the right auricle। तो आपको सिर्फ ये तो देखो इसमें बहुत सारे फंक्शन सही भी, लेकिन आपको देखने लेवल जो दिया हुआ है उसमें कौन सा करेक्ट लेवल है विथ करेक्ट फंक्शन, तो इसके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे आपके डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होंगे इसके। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो, एरोज इंडिकेट कंट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर शोन। ये जो एरोज आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या दिखा रहा है, कंट्रैक्शंस को दिखा रहे हैं, ठीक है। कंट्रैक्शन मतलब दब गया ना यहाँ पे फ्रेश, तो आपको रीज़न देने हैं इसमें से, ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल्स and the left ventricle simultaneously, blood is transferred to lungs for oxygenation and is pumped into various organs simultaneously। okay, then next क्या रीज़न है आपका, blood transfer to the right auricles and left auricle simultaneously, या फिर blood is received from lungs after oxygenation and is received from various organ of the body। तो क्वेश्चन नंबर 15 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शंस बी, ठीक है। ब्लड इज ट्रांसफर टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए आपके ये लेवलिंग, फिर से आपको लेवल के ऊपर आ गया, क्वेश्चन 1 2 3 4 दे दिया, एंड आपको अभी आगे क्या बताने इस लेवलिंग से कि मैच द लेवलिंग रेफर्ड इन कॉलम 1 एंड कोरिलेट विद द फंक्शन इन कॉलम 2। तो किस आपको मैच करके यहाँ मैच द फॉलोइंग। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का बी, आप इसको बाद में मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय ए डेंटिस्ट टू एग्जामाइन ए स्मॉल कैविटी इन ए पेशेंट टीथ। तो आपको पता होनी चाहिए, फिजिक्स में है ये, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन बाय ए कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस आपको पता है ना, हम किसे कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा,
उसका देखिए आपको यहाँ पिक्चर ABCD दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से किसका सही है आपका डायग्राम वो बताना है आपको। तो आप देख लीजिए चारों को और करेक्ट इसका ऑप्शन आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सी हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। तो आपको इसकी प्रॉपर्टी याद होने हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर दिस इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ग्लास का इतना है, एयर का दे दिया, वाटर का दे दिया। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ 3 मटेरियल्स अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने हैं, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब घटते हुए क्रमान में आपको अरेंज करने हैं। तो इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या बोला, इफ ए बीम ऑफ रेड लाइट एंड ए बीम ऑफ वायलेट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ ए प्रिज्म फ्रॉम एयर मीडियम एंड प्रोड्यूस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड वी रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपका इसका 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एग्जामाइन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें से आपको कौन से करेक्ट ऑप्शन से ये बताने हैं, ठीक है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, the angle of incidence from air to glass at the point O on the hemispherical glass slab is। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ए ग्लास प्रिज्म ABC with BC as base is placed in different orientations. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in the below figure. In which of the following diagram after dispersions the third color of the top of the spectrum correspond to the color of the sky? Okay, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट सेक्शन बी स्टार्ट होता है आपके, इसमें आपको वही सेम है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का, लाइमस्टोन को हीट किया गया तो सब्सटेंस एक्स बना और ये इस एक्स में H2O मिक्स किया गया तो स्लैक लाइम बन गया, ओके। एंड इट्स वेरी इजी। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करने हैं करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकरिंग इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ठीक है। तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, देखिए अभी आपको इसके लिए ये समझने होंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो हमें पता है ना, जिसमें हीट यूज्ड होता है उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं, जिसमें हीट रिलीज्ड होता है उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हीट का यूज्ड हुआ, आप देख सकते हैं ना, फर्स्ट केस में हीट का यूज़ करके ये सब्सटेंस बना, तो पहला केस तो एंडोथर्मिक होगा। एंड लास्ट में आपको पता है स्लैक लाइम जब बनता है हीट रिलीज्ड होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि फर्स्ट केस में हीट यूज हुआ और सेकंड केस में आपका हीट रिलीज हुआ। तो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, देखिए कैसा क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द हाईएस्ट। तो कौन से ईयर में हाइड्रोजन आयंस का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। आप पीएच वैल्यू दिया हुआ है और ऊपर में आपको यहाँ पीएच का वैल्यूज दिया हुआ है, रेन ऑफ पीएच वैल्यू। तो कौन से समय में पीएच का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, ठीक है। तो देखिए अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर क्या है, ये पीएच का वैल्यू 1 2 3 4। तो हमें पता है जैसे जैसे हम 7 की तरफ जा रहे हैं एसिडिटी कम हो रही है, एसिडिक कैरेक्टर्स, राइट। तो आपको हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन ज़्यादा बताएं, तो हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन एसिडिक में ज़्यादा होते हैं। तो एसिडिक का वैल्यू यहाँ है ज़्यादा, 1 से लेके 2 के बीच में, राइट। क्योंकि यहाँ के ऊपर जा रहे हैं तो मतलब ये बेसिक कैरेक्टर के ऊपर जा रहे हैं 7 तक। पीएच का वैल्यू देखिए आप, हाँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26 का 2002 में। ये देखिए 2002 में सबसे नीचे था ना, 1 से भी बिलो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शो द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है और इसमें से आपको बताने हैं, देखिए क्या क्या करते हैं। जिंक प्लस डाइल्यूट, ये आपका एक्टिविटीज़ है। तो यहाँ मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट, फिर आयरन प्लस डाइल्यूट, देन कॉपर प्लस। ओके, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी। तो टेस्ट ट्यूब बी में आपको रीज़न देने हैं कि इसका बिहेवियर इसमें क्यों अलग है। बाकी सब में देखिए आपका डिजॉल्व हो रहा है, रिएक्शंस हो रहा है, बट बी में हम क्या देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैग्नीशियम इज लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट HCl, ये रीज़न होगा। या मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विच हेल्प इन फ्लोटिंग। यस, क्योंकि मैग्नीशियम क्या गैस प्रोड्यूस करे, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस हमने देखा था बबल के फॉर्म में होता है और फ्लोट हो रहा होता है। तो इसीलिए सेकेंड वाली ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, द टेबल शोन बिलो इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेस ABCD। ओके, चलो मेल्टिंग पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल करंट। चलो, तो इसमें से आयनिक कंपाउंड्स कौन से हो जाएंगे, देखिए आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 28 का BNC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, दैट इज BNC। देखिए, पुअर कंडक्टर सॉलिड में होता है, लेकिन लिक्विड और एक्वेस में देखे तो गुड कंडक्टर होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स ऐसे ही होते हैं। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, Vinay observed that the stain of curry on a white shirt become reddish brown when soap is scrubbed on it, but it turns yellow again when the shirt is washed with plenty of water. What might be the reason of this observation? Soap is acidic in nature, soap is basic in nature. तो आपको पता है, हमने बताया था इस चीज़ को भी आपको जब मैंने वो चैप्टर पढ़ाया था एसिड बेसिस में, कि टर्मरिक का कलर क्यों येलो होता है, फिर जब हम उसे डिटर्जेंट में भिगो के रखते हैं तो वो फिर से रेडिश ब्राउन, एंड वॉश करने के बाद वापस से तो इसका मेन रीज़न क्या हो जाएगा आपका आंसर 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इसका आंसर। देखिए, दैट इज 2 and 3, टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंज इन बेसेस, सही है। सोप इज अ बेसिक इन नेचर, ये सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड द बल्ब ग्लो। तो आपको बतानी है कौन से सेटअप इसमें बल्ब ग्लो होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का बी। तो 30 देखिए, 6 वोल्ट बैटरी आपका दिया हुआ है यहाँ पे। हम सेटअप देखते हैं। फर्स्ट वाले केस में स्विच दिया, बिकर दिया, नेल है, इसमें डाइल्यूट HCl है, रबर कॉक है। ठीक है, और इसमें बल्ब ग्लो हो रहे हैं ना आपके। 6 वोल्ट है अगेन, एंड आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। बीकर है, नेल है, शुगर सोल्यूशन है। अच्छा, पहले वाले में क्या था, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन। थर्ड वाले में अल्कोहल इन वाटर, फोर्थ वाले में लाइम वाटर। वेरी, देखो ये क्वेश्चन कितने अच्छे दिए आपको, बहुत ही इजी है। आपको HCl दिया हुआ है, शुगर सोल्यूशन दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है और लाइम वाटर दिया। अभी ऑप्शंस आपको इसमें से चूज़ करने हैं कि किस में बल्ब ग्लो होंगे। हमें पता है ना कि एसिड में भी बल्ब ग्लो होते हैं, राइट, और उसके बाद देन लाइम वाटर में भी, लेकिन अल्कोहल एंड ग्लूकोज में हमने देखा था बल्ब ग्लो नहीं होते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 1 and 4। 30 के करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, 30 के करेक्ट आंसर होंगे आपके 1 में होते हैं, आपके शुगर सोल्यूशन में नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 4। कि इसमें से आपको पता होना चाहिए शुगर सोल्यूशन में भी कंडक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, अल्कोहल में भी नहीं होती और शुगर सोल्यूशन। तो बच गए लाइम वाटर और एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 to 35, 31 to 35 आपके एजर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ से देखनी है बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो चलिए पहला क्वेश्चन 31 का देखिए, आपको बताने हैं फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। रीजन दिया हुआ है बेकिंग सोडा डिक्रीज द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो
6, तो इसके आंसर कौन से हो जाएगा? 31 में आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, एजर्शन सही है बट रीज़न क्या है? गलत है इसके। 32 में देख लेते हैं हम लोग। 32 का डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। रीज़न दिया हुआ डिकम्पोजिट रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। ओके, तो 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। में आ जाइए। 33 का आपका रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ए ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स। रेजिन एंड गम फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 33 का आंसर हो जाएगा इसका भी आपका सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, देन 34 का आपका assertion sky appears blue in the daytime, reason white light is a composed of 7 color। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बोथ आर ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, देन 34 में आ जाइए। 35 में देख लीजिए, गिवन फ्यू एलिमेंट्स एसिड एंड बेसिस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का बी, बी एंड डी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड डी। देन 36 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। तो इसमें से किस में ये प्रोसेस होती है? वंस, एक ही बार फ्लो होती है साइकिल। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट 37 में देख लीजिए, व्हाट इज कॉमन बिटवीन एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड वॉल्स ऑफ एल्विली एंड इन ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 38, प्लांट्स use completely different process for excretion as compared to animals. Which one of the following process is not followed by plants for excretion? तो 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 39, if the power of a lens is minus 4.0 diopter then it means that the lens is, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, rays from sun converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. Where should an object be placed so that size of its image is equal to the size of the object? So the 40 का correct answer हो जाएगा options A. Next 41, in which of the following groups of organism food material is broken down outside of the body absorbed in? तो आपका 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी। Next 42, in the person the tubule part of the nephron is not functioning at all. What will its effects be on urine formation? ठीक है, 42, तो आपका यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड, द यूरिन विल नॉट बी फॉर्म्ड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी यूरिन इज मोर कंसनट्रेटेड। ओके, तो आपका यूरिन क्या होगा? मोर डाइल्यूटेड हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इफ द रियल इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल? तो कैंडल को कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए? तो इसका 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका फिगर दिया हुआ है। व्हाइल लुकिंग इनटू द अबव नलिनी कंक्लूडेड द फॉलोइंग, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं क्वेश्चन रीड करूँगी। इसका सीधा आंसर आपको बताती हूँ मैं। द करेक्ट आंसर इज 44 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन चलते हैं 45 में देख लेते हैं। 45 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अगेन डी। 46 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देन 47 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आफ्टर दैट 48 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देन सेक्शन सी आ गए आपके। सेक्शन सी में भी आप देख लीजिए, एक सॉल्ट गिवन है आपको
ये कंडीशंस, केस कंडीशंस क्वेश्चन हुए हैं यहाँ पे आपको गिवन है सेक्शन सी में, तो इसको आप पढ़िए, पूरा समझिए। और इसका ये कंपाउंड्स गिवन है, फॉर्मूला गिवन है, मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट पर ग्राम दिया हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन दैट मच। ओके, ये केस दे दिया, आपने पढ़ा, इसको समझा। अब आपको उस केस के बेस्ड पे इस क्वेश्चन का आंसर देने। विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट विथ एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन दैट मच ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय एवापोरेशन ऑफ सी वाटर, तो 50 का आपको कितने ग्राम बचेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, अगर इतना ग्राम है तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट्स 18 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज़ द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल, तो हमें पता है सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं इनका मिक्सचर्स को। चलिए 52, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द एसिड विच इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट का पीएच क्या होता है आपका, इट्स न्यूट्रल राइट, तो आपको यहाँ बताना है एसिड्स का पीएच क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जो हम कॉमन सॉल्ट लेते हैं, तो इट शुड बी बिटवीन 1 to 3, 52 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये भी केस स्टडी है, आपकी बुक में एक्टिविटी गिवन है तो उसी से क्वेश्चंस लिया गया, तो आपका इसके करेक्ट आंसर 53 का आपका हो जाएगा ऑप्शंस। देखिए, एक्सपेरिमेंट सेट अप्रूव एसेंशियली ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसमें से एसेंशियली होता है फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सा एसेंशियल होता है इसमें से, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें से। 54 का आपका, द फंक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज टू एब्जॉर्ब व्हाट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फंक्शन है, आप इस एक्टिविटीज़ में आपने पढ़ा होगा, तो 54 का करेक्ट आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देन 55, तो 55 का भी आपको मैं आंसर सीधा बता देती हूँ, इतना टाइम नहीं है इसको रीड करके समझाने का, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 56 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एंड अगेन आपको एक केस गिवन है, उसके बेस पे ये क्वेश्चन है एंड इसके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आफ्टर डेट 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आफ्टर डेट 59 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज 60। ठीक है, 60 का आपको देखिए, द इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स मटेरियल, तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपका ये है सोल्यूशन।